प्रदेश के 444 मंडल के 35 गांवों में चकबंदी हो रही है। किस जिले के कौन कौन से गांव में चकबंदी हो रही है और इन स्थानों पे चकबंदी कराने का क्या कारण है? जहां पे चकबंदी हो रही है वहां पे जमीनों का वरासत कौन करेगा? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। शासन के निर्देश पर जिले के 10 गाँव में चकबंदी प्रक्रिया शुरू हुई है। चकबंदी वाले गांव में राजस्व की जगह तैनात हुए चकबंदी लेखपाल। चकबंदी आयुक्त उत्तर प्रदेश के निर्देश पर जिले के 10 गांव में चकबंदी प्रक्रिया शुरू हो रही है। इससे किसानों के गांव में विभिन्न जगहों पर टुकड़ों में स्थित भूमि एक जगह हो जाएगी। साथ ही पिछले 40 से 50 वर्षों से जिस घर, स्कूल, बाग, खेत व खलिहान तक जाने का रास्ता नहीं था, वहां अब रास्ता मिल सकेगा। चकबंदी प्रक्रिया के तहत लिए गांवों में तैनात राजस्व लेखपालों से अभिलेखीय चार्ज लेकर चकबंदी लेखपाल को सौंप दिया गया है, जिससे चकबंदी के दौरान इन गांवों के किसानों को खसरा खतौनी समेत अन्य राजस्व कार्य संबंधी चकबंदी लेखपाल से कराना होगा। जिले के 2400 से अधिक राजस्व ग्रामों में 50 वर्ष से चकबंदी नहीं होने के कारण आए दिन रास्ता एवं भूमि विवाद होते रहते हैं। भूस्वामियों एवं किसानों के गांवों में जगह जगह छिटके भूमियों पर आने जाने का रास्ता नहीं होने से कई मामले तहसीलों व कोर्ट में लंबित हैं। पटीदारी व भाइयों के बीच बंटवारा होने के बाद जमीन के छोटे छोटे टुकड़े विवाद का कारण बने हुए हैं। नवगढ़ तहसील क्षेत्र के सुकरौली निवासी पवन श्रीवास्तव कहते हैं कि पिछले 50 साल से गांव में स्थित घर पर 4 पहिया वाहन जाने का रास्ता नहीं है, जबकि घर के सामने ही गड्ढे की भूमि है। अगर चकबंदी हो जाए तो राजस्व अभिलेखों में गड्ढे अथवा अन्य सरकारी भूमि का प्रयोग बदलकर रास्ते में दर्ज किया जा सकता है। मंझरिया निवासी अजय का कहना है कि 40 वर्ष से पटीदारी एवं भाइयों के बंटवारे के बाद पैतृक भूमि के छोटे छोटे टुकड़े पर कृषि कार्य करने में बहुत दिक्कत होती है। अगर चकबंदी हो जाए तो सभी खातेदारों को एक ही स्थान पर संपूर्ण हिस्से की भूमि उपलब्ध हो जाएगी, जिससे कृषि कार्य करने में सहूलियत हो। अपर मुख्य सचिव सुधीर गर्ग की ओर से चकबंदी आयुक्त को पत्र भेजने के बाद जिले के 10 गांवों में चकबंदी प्रक्रिया शुरू हुई है, जिसके तहत इन गांवों के राजस्व लेखपालों से अभिलेखीय चार्ज लेकर चकबंदी लेखपाल को सुपुर्द कर दिया गया है। वरासतनामे की अगर बात करें तो चकबंदी वाले गांवों में राजस्व और चकबंदी लेखपालों के कार्य बटे होंगे। इन गांवों में वरासत, नक्शा कार्य, भूमि पैमाइश, खसरा व खतौनी समेत समस्त भूमि संबंधी कार्य चकबंदी लेखपाल करेंगे, जबकि इन गांवों के लोगों की आय, जाति व निवास प्रमाण पत्र संबंधी आवेदनों की जांच, सत्यापन एवं रिपोर्ट लगाने संबंधी कार्य राजस्व लेखपाल के जिम्मे होगा। चकबंदी समाप्त होने के बाद अभिलेखों के हस्तांतरित होने के बाद भूमि समेत सभी कार्य राजस्व लेखपाल की ओर से किए जाएंगे। भूमि को लेकर के विवादों की अगर बात करें तो जिले के सभी 5 तहसील नवगढ़, बांसी, इटवा, सोहरतगढ़ व डुमरियागंज में जमीन के छोटे छोटे टुकड़े और रास्ते के विवाद के चलते मारपीट व हत्याएं तक हुई। इन 5 तहसीलों में प्रतिवर्ष भूमि विवाद के 30,000 से अधिक मामले आ रहे हैं। यहाँ तक कि प्रत्येक तहसील एवं थाना दिवस में 3/4 से अधिक मामले भूमि विवाद से जुड़े होते हैं। इनमें अधिकांश मामले रास्ते, टुकड़ों में बटे भूमियों की पैमाइश संबंधी होते हैं। चकबंदी प्रक्रिया होने से इन मामलों में राहत मिलेगी। प्रदेश के 444 मंडल के 35 गाँव में चकबंदी होगी। प्रदेश के 444 गाँव में चकबंदी प्रक्रिया शुरू हुई है। इसमें जिले के 10 गांवों समेत बस्ती जिले के 14, संत कबीर नगर के 11 गांवों समेत मंडल के 35 गांवों में चकबंदी होनी है। वहीं गोरखपुर मंडल के 37 गांव चकबंदी में शामिल हैं। इनमें महाराजगंज के 19, कुशीनगर के 4, गोरखपुर के 4 और देवरिया जिले के 10 गांवों में चकबंदी होगी। इससे इन गांवों के भूस्वामियों के साथ ही ग्रामीणों को भूमि संबंधी मामलों में सहूलियत मिलेगी। अब हम लोग जान लेते हैं कि किन किन गांवों में चकबंदी हो रही है। चंदन जोत उर्फ सुल्तानपुर तप्पा बैनिया डुमरियागंज प्रथम चक्र, गौरी तप्पा सगरा डुमरियागंज प्रथम चक्र, चोरथरी तप्पा बुद्धि इटवा द्वितीय चक्र, जगदीशपुर ग्रांट नवगढ़ प्रथम चक्र, चिल्ले दर्रा ग्रांट तप्पा घरवारस पार नवगढ़ प्रथम चक्र, धौरी कुइया नवगढ़ द्वितीय चक्र, सैनुआ नवगढ़ द्वितीय चक्र, मैनुआ नवगढ़ द्वितीय चक्र, रुद्रमन डाड़ी नवगढ़ द्वितीय चक्र, उदयपुर तप्पा सहिला नवगढ़ द्वितीय चक्र। शासन के निर्देशानुसार जिले के 10 गांवों में चकबंदी प्रक्रिया शुरू हुई है। इसके तहत इन गांवों के राजस्व संबंधित अभिलेख चकबंदी लेखपाल को सौंपा जा रहा है। चकबंदी कार्य निर्धारित समय से पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं।
आज के इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में और एक नई जानकारी।